अरे अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में नहीं चढ़ाया। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है, थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना, देखो कोई टूट फूट ना हो जाए। कैलाशनाथ जी अपने बेटे से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया सोनम की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटे को निर्देश दे रहे थे। इतने में कैलाशनाथ जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे कमलनाथ, अभी यहाँ क्या कर रहा है? बेटी की विदाई का वक्त हो रहा है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया, दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है, सोचा बच्चों को समझा दूँ। बातों बातों में ही पंडले का बॉक्स खोल दिया गया और सभी सामान कैलाशनाथ जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। कमलनाथ जी ने कन्यादान में आए हुए गहने की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है उसकी पर्ची बना करके अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नकद भी अरुण जी के सौंप दिया। अरुण जी के ने नकद उसी समय कैलाशनाथ जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं, इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी में काम में आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। कैलाशनाथ जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह ही सही, लेकिन अरुण जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। एक अरुण जी ने उन दोनों पर्चियों को भी देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्चियों पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इस पर साइन कर देते हैं और इसलिए एक फ़ोटो कॉपी करवा दीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए और कॉपी हमें दे दीजिए। देखिए कैलाशनाथ जी, आप घबराइए मत, दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं की छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं ना, तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग में भी चिथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वह कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपके खुद का क्या था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के और यह सजेशन आपने ही दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर कैलाशनाथ जी मुस्करा दिए और उन्हें याद हो आया वो दिन जब अरुण जी अपने बड़े बेटे संजय का केस लेकर उनके पास आए थे। संजय की पत्नी सुहानी संजय के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर जायदाद से ज़्यादा पैसे ठगने के चक्कर में संजय और उसके परिवार का एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि अरुण जी ने दहेज में लेने से साफ इनकार कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था। दुख तो इस बात का था कि सुहानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। अभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए थे, सब कुछ इसके पास उसने रख लिए, तो कभी कहते कि हमने कार के लिए पैसे दिए थे। आए दिन इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। अरुण जी और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। अरुण जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार भी रही थी। कैलाशनाथ जी वकील थे तो उनका केस कैलाशनाथ जी ने ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझाना ही था कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे थे और काफ़ी शिद्दत बाकी थी, तो वो सुहानी के रिश्तेदारों ने ही उनके खिलाफ गवाही दी। इस कारण से केस रास्ते से निपट गया। उसी दौरान के अरुण जी के छोटे बेटे सुनय से मिले और उन्हें अपनी सोनम के लिए सुनय पसंद आ गया। खैर, यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से कैलाशनाथ जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कैलाशनाथ जी ने कुछ खास रिश्तेदारों ने अरुण जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन की, फिर उनकी फ़ोटो कॉपी करा दी। फ़ोटो कॉपी अरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद सोनम की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अरुण जी ने का ये फैसला सही है या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर माफ़ करना दोस्तों, ये रीत इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं है। पर आज की स्थिति को देखते हुए कैलाशनाथ जी और अरुण जी ने जो फैसला लिया
बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद आपकी कुछ और राय हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना।